मशहूर संगीतकार वाजिद खान का मुंबई के चेंबूर के अस्पताल में निधन। वाजिद को था कोरोना, पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। साजिद वाजिद की जोड़ी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में थी काफी मशहूर। वाजिद ने हाल ही में ईद स्पेशल सॉन्ग में सलमान के साथ किया था काम। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू होगी। अब देश में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी, पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ राज्यों ने इंटरस्टेट ट्रैवल को नहीं दी मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार 30 जून तक रोड, ट्रेन या प्लेन के जरिए इंटरस्टेट यात्रा को नहीं दे रही है मंजूरी। अभी सील रहेगा दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नोएडा में कोरोना के 42% केस के स्रोत दिल्ली है। देश भर में 200 ट्रेन का चलना शुरू। मुंबई में सीएसटी स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना हुई पहली स्पेशल ट्रेन। मास्क पहने यात्रियों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। दिल्ली में नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। से 3 स्टेशन पर अलग अलग गेट से एंट्री और एग्जिट का प्लान। सिर्फ कंफर्म सीट वालों को मिलेगी यात्रा की परमिशन। ट्रेन में कोई कंबल चादर नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश ने अपने राज्यों में ट्रेन चलाने या स्टॉपेज का मुद्दा उठाया। रेलवे ने स्टॉपेज में मामूली बदलाव किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जारी की नई गाइडलाइंस। 5 जून से नॉन कंटेनमेंट जोन में ऑड इवन स्कीम के तहत खुलेंगे बाजार। शॉपिंग मॉल फिलहाल रहेंगे बंद। महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को अनुमति नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी छात्रों के फाइनल ईयर की परीक्षा लायक माहौल नहीं। सेमेस्टर एग्जाम के एग्रीगेटेड मार्क के आधार पर दिए जाएंगे नंबर। महाराष्ट्र में फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग को सशर्त इजाजत मिली है। संबंधित विभाग से लेनी होगी इजाजत। महाराष्ट्र में 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने दफ्तरों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। एक दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन करना होगा। ऑफिस कर्मचारियों के बीच में 3 फीट की दूरी भी रखनी होगी। महाराष्ट्र में समुद्र तट, खेल के मैदान और गार्डन में जाने की इजाजत मिली। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक रहेगा ओपन। अनलॉक 1 के लिए 6 राज्यों ने गाइडलाइन जारी की है। यूपी में 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। यूपी में अब कोरोना का एक केस तो फ्लोर सील, एक से ज्यादा केस मिलेगा तो टावर सील। नई गाइडलाइंस जारी। यूपी में 8 जून से बारात घर भी खुलेंगे। परमिशन पहले लेनी होगी। 30 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल नहीं हो सकते। राजस्थान में भी नई गाइडलाइंस जारी। मॉल, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे। राजस्थान में आज से खुलेंगे स्मारक। पहले हफ्ते 4 दिन ही खुलेंगे स्मारक। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोग कर पाएंगे दर्शन। राजस्थान में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कई गतिविधियां शुरू करने की मिली इजाजत। सरकारी दफ्तर खुलेंगे। आज से खुलेंगी दुकान और पार्लर। मध्य प्रदेश के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। भोपाल में बारी बारी से 1/3 दुकानें खुलेंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। पंजाब सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। बिहार में आज से राज्य के अंदर चलेंगी गाड़ियां। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन। पटना में सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी दुकानें। पटना के डीएम का आदेश। तमिलनाडु से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ी छूट मिली है। कर्नाटक में भी 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। 8 जून से देश भर के मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कोई पूजा सामग्री लेकर नहीं आ सकेगा। प्रसाद चढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। गिरफ्तार दोनों वीजा असिस्टेंट, आपको बता दें कि आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत थे। दोनों गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील दस्तावेजों के साथ पकड़ा। आईएसआई के लिए काम करने की बात इन्होंने कबूली। देश के कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप हुआ है। 24 घंटे में 8,380 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1,82,143 तक पहुंचा है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 193 लोगों की मौत। अब तक 5,164 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना का विस्फोट जारी है। फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर संक्रमण के मामले में 7वें नंबर पर पहुंचा है भारत। देश में एक्टिव केस की संख्या 89,995। अभी तक 86,983 लोग रिकवर हुए। रिकवरी रेट 47.76% पहुंचा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार पर कोरोना की मार। मंत्री के अलावा उनकी पत्नी अमृता रावत, दोनों बेटे, उनकी पत्नियां और 17 अन्य लोगों को कोरोना हुआ है। सतपाल महाराज शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुए थे शामिल। कैबिनेट की बैठक में शामिल बाकी मंत्री हुए क्वारंटीन। सीएम रावत सेल्फ आइसोलेशन में। उत्तराखंड में कोरोना की सबसे लंबी जंप। एक दिन में मिले हैं कोरोना के 105 मरीज। राज्य में कुल आंकड़ा हो गया 907।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2487 नए मामले सामने आए। मुंबई में 1244 नए केस, कुल केस की संख्या 65,655। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 89 मौत। केवल मुंबई में 52 लोगों की जान गई है और राज्य में अब तक 2286 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 91 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक 2416 पुलिस वाले वायरस की चपेट में। बैंड्रा थाने के कांस्टेबल की मौत पर पूर्व सीएम फडणवीस का आरोप, उद्धव सरकार कोरोना मरीजों को जल्दबाजी से छोड़ रही है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 120 जेल कर्मी और कैदी कोरोना से रिकवर हुए। 38 लोग अभी भी वायरस की चपेट में। मुंबई के जैन मंदिर में बना कोरोना सेंटर। मुंबई के अस्पतालों में बेड की कमी, सिर्फ 1000 रुपए में होगा पूरा इलाज। मुंबई के विले पार्ले में कोरोना सेंटर के सामने कुछ लड़कों ने किया हुड़दंग, रोड पर मनाया बर्थडे। पुलिस ने शिकायत के बाद किया गिरफ्तार। थाने के पास गुमरा इलाके में अस्पताल की लापरवाही के चलते गर्भवती की मौत। कमिश्नर ने 3 अस्पतालों पर एक्शन का आदेश दिया। ऑटो में हुई थी गर्भवती की मौत। बीजेपी विधायक राम कदम ने जारी किया वीडियो। अस्पतालों में भर्ती होने के लिए ठोकर खाती रही गर्भवती महिला। महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना के 26 नए केस सामने आए हैं और जिले में अब तक 891 मरीज हैं। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 521। गुजरात में कोरोना में तेजी जारी। एक दिन में सामने आए हैं 438 नए केस। 31 लोगों की जान गई है और मरीजों का कुल आंकड़ा हो गया 16,794। केवल अहमदाबाद में कोरोना के 299 नए मामले सामने आए। अभी तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 12,180। एक दिन में 20 लोगों की मौत। दिल्ली में पहली बार कोरोना के 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1295 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल मरीजों की संख्या हो गई है 19,844। दिल्ली में 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। मरने वालों की कुल तादाद 473। दिल्ली पुलिस में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2 एएसआई की मौत हुई। 52 साल के सब इंस्पेक्टर विक्रम की कोरोना से मौत। दिल्ली पुलिस के एएसआई शेषमणि पांडे को भी कोरोना हुआ। कोरोना के कारण उनकी मौत हुई। क्राइम ब्रांच में तैनात 54 साल के पांडे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगी है 5,000 करोड़ की सहायता। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। यूपी में कोरोना के केस में सबसे लंबी छलांग। एक दिन में बढ़े 378 नए मामले। 8,000 के करीब पहुंचा ग्राफ। 4 और लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 48 नए केस मिले हैं। कुल ग्राफ हो गया है 453। एक्टिव केस की संख्या हुई 153। गाजियाबाद में भी कोरोना केस में तेजी जारी। एक दिन में मिले कोरोना के 32 नए मरीज। 3 पुलिसकर्मी भी शामिल। कोरोना केस में इजाफे के बाद गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर योजना लागू हुई है। पूरे इलाके को 2 जोन और 4 सेक्टर में बांटा गया है। वैशाली में है कोरोना के कुल 31 केस। कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना यूपी। लेवल 1 से 3 तक के लाख बेड रेडी। यूपी के सीएम योगी ने की टीम 11 की बैठक। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। यूपी में अब रोज होगी 10,000 जांच। 20 जून तक रोजाना 20,000 जांच का टारगेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में 371 नए केस सामने आए और 8 लोगों की मौत हुई। कुल पॉजिटिव केस की संख्या हो गई है 5,501। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 242 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 3,806 हुआ। बिहार सरकार 15 जून तक बंद करेगी ब्लॉक स्तर पर 12,000 क्वारंटीन सेंटर। बिहार सरकार ने किया ऐलान। हरियाणा में 24 घंटे में 168 नए कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 97 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ गए हैं 214 मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई है 8,831। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 8,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 198 नए मामले सामने आए। 7 लोगों ने गंवाई जान। भुवनेश्वर में पंजाब हरियाणा से आए 25 ट्रक मेडिकल उपकरण 3 दिन से खड़े हैं। ओडिशा ने कहा है उसे फिलहाल जरूरत नहीं है। उड़ीसा आए ट्रक में पीपीई किट, सैनिटाइजर मौजूद। उड़ीसा सरकार की सफाई, कहा 26 मई को ही कैंसिल करवा दिया था ऑर्डर। आंध्र प्रदेश का कोरोना ग्राफ 3571 तक पहुंचा है। आज 110 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 670। देश में एक और तूफान का खतरा। अरब सागर में बन रहा है कम दबाव का केंद्र। मौसम विभाग ने 4 जून को तटीय महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में कैबिनेट मिनिस्टर का औचक निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को मंत्री सुरेश खन्ना ने फटकार लगाई। जहानाबाद में क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए लोगों का हंगामा। जांच न होने पर लोगों ने जमकर बवाल किया। रियाद से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। 148 भारतीय आएंगे वतन वापस। NIOS ने 11वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्र एग्जाम देंगे। हैदराबाद में बालाजी के लड्डू पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। लोगों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली में बारिश के बाद दिखा इंद्रधनुष। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महिला नर्स की कार नहर में गिरी। नर्स की मौत, बेटे की जान बाल बाल बची। पानी में गिरी कार को निकालने के लिए क्रेन मंगाई गई। रेस्क्यू के दौरान क्रेन भी पलटी।
यूपी सरकार ने 13 जिलों तक बढ़ाया टिड्डी अलर्ट, बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों को सतर्क किया। बडगाम और कुपवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कुपवाड़ा से हथियार और बारूद बरामद। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लगा कर्फ्यू, अश्वेत युवक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद व्हाइट हाउस के बाद हुआ था प्रदर्शन, पुलिस ने मिर्च का स्प्रे छोड़ा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस ने सख्ती दिखाई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अपनी गाड़ी प्रदर्शनकारियों के बीच घुसाई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। अमेरिका के मिनेपोलिस में भी पुलिस के साथ भिड़े हैं प्रदर्शनकारी। इसी शहर में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू के बाद नेशनल गार्ड को भी तैनात किया गया। ब्रिटेन तक फैली अमेरिका की आग, लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका का पहला निजी स्पेशल स्पेसशिप 19 घंटे बाद पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस सेंटर के अंदर पहुंचे। इटली के राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगा मशहूर कोलोसियम, लॉकडाउन के बाद हाल ही में खुला है कोलोसियम। अमेरिका में कोरोना के 18,17,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और अब तक 1,05,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्राजील में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आए, 38 लोगों ने आज ब्राजील में दम तोड़ा। ब्राजील में कोरोना के कुल 5,02,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं और अब तक 28,872 लोगों की जान गई है। मैक्सिको में एक दिन में 364 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का कुल आंकड़ा 9,979 हुआ।